तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे बाल विकास के टॉप 90 क्वेश्चंस जो आपके सीजी टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसे आप करेंगे तो आपके 100% चांस है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। बाल विकास का अर्थ क्या है? बच्चे के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। बाल विकास किससे संबंधित है? बाल विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक विकास से संबंधित है। विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? यह गर्भावस्था से शुरू होती है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि शारीरिक विकास समग्र परिवर्तन है। विकास कैसा होता है? विकास निरंतर प्रक्रिया होता है। और छठा पॉइंट है, बाल विकास का मुख्य आधार क्या है? बाल विकास का मुख्य आधार वंशानुक्रम और वातावरण है। शिशु का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो वो होती है माता। शिक्षा का पहला विद्यालय किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? तो अल्फ्रेड बिने हैं बुद्धि परीक्षण के। बुद्धि लब्धि का पूरा नाम क्या है? बुद्धि लब्धि। खेल विधि के समर्थक कौन थे? फ्रोबेल। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन हैं? फ्रोबेल। मोंटेसरी पद्धति के प्रवर्तक कौन थी? मोंटेसरी पद्धति मारिया मोंटेसरी ने दिया था। करके सीखना सिद्धांत किसने दिया? जॉन डिवी ने। अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है पावलॉव ने। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है पियाजे, जीन पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं फ्रायड। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है परिवार में। सीखने का सबसे सरल माध्यम क्या है? तो सरल माध्यम है खेल। बाल विकास में नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है परिवार और समाज से। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है लैटिन भाषा से। बालक के व्यवहार का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो इसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर है विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो इनके जनक हैं थॉर्नडाइक। सीखना क्या है? सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। प्रेरणा का संबंध किससे है? प्रेरणा का संबंध होता है सीखने से। बालक सबसे अधिक क्या करके सीखता है? तो ये सीखता है खेलकर। बालक के विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। किशोरावस्था को तनाव की अवस्था किसने कहा था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैनले हॉल। किशोरावस्था की आयु कितनी मापी जाती है? तो इसकी आयु है 12 से 18 वर्ष। शिशु अवस्था की आयु कितनी होती है? तो ये होती है जन्म से 6 वर्ष। बाल्यावस्था की आयु कितनी मानी जाती है? बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। अधिगम का अर्थ क्या है? तो ये है सीखना। स्मृति का संबंध किससे है? याद करने से। विस्मरण का क्या है अर्थ? तो इसका अर्थ होता है भूलना। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर।
सीखने का वक्र सिद्धांत संबंधित है अभ्यास से। आदत निर्माण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है पुनरावृत्ति। बालक का मानसिक विकास किससे संबंधित है? सोच व तर्क से। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? सृजनात्मकता का संबंध है नवीन विचारों से। समस्या समाधान क्षमता किससे संबंधित है? यह संबंधित है बुद्धि से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये लागू हुआ 2009 में। आरटीई के अनुसार शिक्षा किस आयु तक अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी को समान शिक्षा। ध्यान अवधि सबसे कम किस अवस्था में होती है? तो यह अवस्था है शैशवावस्था। बालक के विकास में वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया? तो इसका अध्ययन किया गॉल्टन ने। पर्यावरण प्रभाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है विकास पर। अनुशासन का सर्वोच्चतम प्रकार कौन सा है? तो इसका सर्वोत्तम प्रकार है आत्मानुशासन। सकारात्मक प्रोत्साहन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पुरस्कार से। नकारात्मक प्रोत्साहन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दंड हटाना। सीखने की प्रक्रिया में रुचि का क्या महत्व है? तो रुचि का महत्व है सीखना आसान होता है। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? मानसिक आयु की अवधारणा जो है अल्फ्रेड बिने ने दी। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाती है? तो बुद्धि लब्धि मानी जाती है 140 से अधिक। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 70 से कम। 62 है बाल विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? तो यह है प्रारंभिक बाल्यावस्था। भावात्मक विकास का मुख्य आधार है? तो इसका आधार है अनुभव। बालक में जिज्ञासा कब अधिक होती है? तो ये अधिक होती है बाल्यावस्था में। शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन है? तो शिक्षा का मुख्य केंद्र है बालक। खेल कूद से किसका विकास होता है? खेल कूद से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। बालक का पहला सामाजिक समूह कौन सा है? तो ये है परिवार। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध है विकास से। सीखने में थकान का क्या प्रभाव पड़ता है? सीखने में थकान का प्रभाव होता है कि सीखना कम हो जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित शिक्षा। बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है बालक के व्यवहार का। विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर क्या कहलाता है? यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, जिसे सिफेलोकॉर्डिया भी कहते हैं। विकास का सिद्धांत निकट से दूर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निकट दूर सिद्धांत। अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में अधिक होती है? तो अनुकरण की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में सबसे अधिक होती है। सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? तो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है समाज के अनुसार व्यवहार करना। विद्यालय का वातावरण किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है अधिगम को। आगे बढ़ते हैं। बालक में नैतिक मूल्यों का विकास कहाँ से होता है? तो ये होता है परिवार से। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है अधिगम कराना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति जानना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किससे संबंधित होती है?
तो ये होती है शिक्षा से। शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना जाता है? तो इसका सर्वोत्तम माध्यम है मातृभाषा। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा होती है 2 प्रकार की, आंतरिक एवं बाह्य। बालक की रुचि का ध्यान रखना किसका कार्य है? तो यह कार्य है शिक्षक का। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण को प्रभावी बनाना। सीखने में तत्परता का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने में तत्परता का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। बालक के विकास में खेल का क्या महत्व है? तो बालक के विकास में खेल का महत्व है सर्वांगीण विकास। आदर्श शिक्षक की पहचान क्या है? आदर्श शिक्षक की पहचान है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक थे वाटसन। सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा माना जाता है? तो यह सर्वोत्तम समय माना जाता है बाल्यावस्था को। लास्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का अंतिम उद्देश्य है संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर करें। और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आने वाले समय पर मैं लाऊं तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।